चुड़ैल का बांस घर। ये कहानी चित्तौड़गढ़ के एक गांव की है। उस गांव से बहुत दूर घने जंगलों से घिरा हुआ नदी के किनारे पर बना चुड़ैल का बांस का घर था, जहां काली शक्तियों का बसेरा था। कोई भी इंसान वहां नहीं जाया करता था। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटते हुए गलती से उस चुड़ैल के बांस के घर के पास पहुंच जाता है और उस घर को देखकर डर जाता है और डर कर बोलता है, हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठा। मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे दौड़कर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे जिंदा चबा जाएगी। इतना बोलकर लकड़हारा वहां से भागने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, बरसों से मैं इंसानी खून की प्यासी थी, पर आज तुझे मारकर तेरा खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से तो मैं शिकार करती हूँ, और आज जब खुद मेरा शिकार चलकर यहाँ आया है तो मैं उसे जाने नहीं दे सकती ना बाबू। अब तो तुझे मरना ही होगा। जिसके बाद चुड़ैल उसे मारकर उसका खून पी जाती है और उसके इस मांस को कच्चा चबाकर खा जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शहर से 5 दोस्त भूत प्रेत और आत्माओं के ऊपर रिसर्च करने के लिए उसी गांव में आते हैं। तभी उसमें से एक दोस्त कार्तिक बोलता है, लो, आज हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। अब हम यहाँ रिसर्च करेंगे और पूरी दुनिया को आत्माओं का सच बताएंगे। हाँ यार, सही कहा तूने। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं तो अभी से ही बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब सुबह हो और हम उस जंगल में जाएं। बंद करो एक्साइटेड होना। अगर वहाँ सचमुच की चुड़ैल निकली तो सोचो हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारी दोस्त पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के साथ एविल को डिक्रीज करने का भी पावर है। सो चिल करो गाइस और जाकर सो जाओ। तान्या की बात सुनकर वो सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर पांचों दोस्त उसी घने जंगल में जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक बूढ़ा बाबा मिलता है और उनसे बोलता है, बेटा, तुम लोग वहां मत जाओ, वहां खतरा है। जो भी वहां जाता है जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ऋषभ उनसे बोलता है, बाबा, हमारा काम ही चुड़ैल और आत्माओं पर रिसर्च करने का है, तो आप हमारी चिंता मत करिए। लगता है तुम लोग नहीं मानोगे। ठीक है, फिर चले जाओ, लेकिन उससे पहले तुम ये जीसस का लॉकेट पहन लो। ये तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिसके बाद बूढ़े बाबा वो लॉकेट देकर वहां से चले जाते हैं और ऋषभ, तान्या और सारा उस लॉकेट को पहन लेते हैं। लेकिन वैभव और कार्तिक उस लॉकेट को नहीं पहनते और बोलते हैं, मैं नहीं डरता किसी चुड़ैल और आत्मा से। हाँ, मैं भी नहीं पहन रहा इस लॉकेट को। ये लो तान्या, तुम इसे अपने पास रख लो। पहन लो ना दोस्तों, एक लॉकेट ही तो पहनना है, उसमें भी तुम लोग इतने नखरे कर रहे हो। तान्या के समझाने पर भी वो दोनों लॉकेट नहीं पहनते। जिसके बाद वो सभी जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तब तक उन्हें रात हो जाती है। तभी सारा बोलती है, दोस्तों, क्या आज रात हम यहीं रुक सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझसे एक कदम भी और नहीं चला जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि आज रात यहीं डेरा डालकर रुक जाते हैं और सुबह होते ही फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ेंगे। जिसके बाद वो सभी वहीं डेरा डालकर अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। सभी सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कार्तिक को किसी के पायल की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसकी आंख खुल जाती है और वो बोलता है, अरे, इतनी रात में पायल पहनकर कौन इस जंगल में घूम रहा है। इतना बोलकर वो अपने टेंट से बाहर निकलता है और अपने सामने खूबसूरत लड़की को देखता है। तभी वो लड़की उसे देखकर जंगल की ओर भागने लगती है। उसे भागता देख कार्तिक भी उसके पीछे जाता है और उसे आवाज लगाता है, हे, रुको, कौन हो तुम? लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और अचानक से उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाती है। ये सब देख कार्तिक डर जाता है और वापस अपने टेंट की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक से उसके सामने वो लड़की आ जाती है और देखते ही देखते उसका रूप एक चुड़ैल में बदल जाता है। जिसे देख कार्तिक बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे बोलता है, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? नहीं, मैं चुड़ैल नहीं, कटरीना कैफ हूँ। देख, मेरे साथ सल्लू भी आया है। क्यों, तुझे दिखता नहीं है क्या? मैं एक चुड़ैल हूँ और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मेरी जगह है
और तुम सभी ने यहाँ आकर गलती की है। सबके सब मारे जाओगे। यहाँ आने वाला इंसान कभी जिंदा लौट कर वापस नहीं जाता। इतना बोलकर चुड़ैल उसके टुकड़े करके उसे मार देती है और उसे खाकर अपने दूसरे शिकार के लिए चल पड़ती है। जिसके बाद चुड़ैल वैभव के टेंट में घुस जाती है और उसे मारने लगती है। तभी वैभव चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर उसके टेंट में आते हैं और अपने सामने चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी तान्या बिना डरते हुए चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम और क्यों लोगों को मार रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है लोगों ने तुम्हारा? क्यों तुम यहाँ मौत का तांडव कर रही हो? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं? और तू कौन है मुझसे ये सब पूछने वाली? एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मेरे पास एविल डिक्रीज करने की पावर है। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इसी वक्त तेरा खात्मा कर दूंगी। जा, मैं तेरी इन खोखली धमकियों से नहीं डरती। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर तान्या जीसस का लॉकेट निकालती है और चुड़ैल के सामने ले आती है। लॉकेट को देखते ही चुड़ैल डर जाती है और डरते हुए उससे बोलती है, रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम ईशा था और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस वजह से गांव के बहुत से लड़के मुझे पाना चाहते थे। वो किसी न किसी बहाने मेरे घर आ जाया करते थे। इन सभी चीजों से मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए एक दिन वो मुझसे बोलती है, बेटी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से कहीं दूर जंगल में जाकर रहेंगे जहाँ हमें कोई भी नहीं ढूंढ सके। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे भी अब इस गांव में नहीं रहना है। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी उस गांव को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और एक नदी के किनारे बांस का घर बनाती हैं और उसमें रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक दिन जंगल से 2 डाकू गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर ईशा पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलते हैं, आहा बापचेक, ये लड़की कितनी मस्त है, अब तो मुझे यही चाहिए। हाँ, इसकी कमसिन जवानी देख, अब तो रहा नहीं जा रहा। इतना बोलकर वो दोनों उसके घर में घुस जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ईशा की माँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डाकू उसे मार देते हैं और उसके बाद ईशा को भी मारकर वहां से चले जाते हैं। और इसलिए मैं लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब तुम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तान्या के बार बार समझाने पर भी चुड़ैल नहीं मानती। जिसके बाद तान्या जीसस का लॉकेट उसके माथे पर चिपका देती है, जिसकी रोशनी से चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है और तान्या अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर चली जाती है।